नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर में। लेकिन मेरे दोस्तों, आज मैं इंग्लिश में नहीं हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि बात बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सीधा मुद्दे पर आता हूँ। अगर मैं अपने जज्बात को अपनी ज़ुबान पर ना लाऊं तो हो सकता मैं भूल जाऊंगा। आज फादर्स डे है, सभी स्टेटस लगाए हुए हैं, हैप्पी फादर्स डे, अपने पिता के साथ फ़ोटो लगाए हुए हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, सिर्फ स्टेटस लगाने से ही फादर डे नहीं मनाया जाता। उसके लिए दिल में जगह और जज्बात होने चाहिए, आदर मान सम्मान और भावनाएं होनी चाहिए अपने पिता के प्रति, अपनी माता के प्रति, अपने बड़े भाई और बहनों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, सबके प्रति इज्जत मान और सम्मान दिल में होना चाहिए। तभी उस उत्सव का मज़ा होता है और वो उत्सव सही माना जाता है। दोस्तों, हमारे पिताजी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और वो गरीबी में ही भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अपने पैरों पर हैं, दोनों भाई, और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं अच्छी तरह से। किसी का कर्ज नहीं है हमारे ऊपर, ये उस पिता की ही तो देन है। कितने गम छिपा करके, कितने दुख छिपा करके अपने कलेजे के अंदर, अपने दिल के अंदर अपने बेटा बेटी को खुश रखते हैं पिता। आपको कैसे बताएं। जब दुख होता है तो रो भी नहीं पाते कि बच्चे क्या सोचेंगे। बच्चों के लिए इतना करते हैं, अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को और अच्छा ओढ़ने को दिया जाता है। उनकी जेब में पॉकेट मनी डाली जाती है, जबकि पिता को कभी पॉकेट मनी मिली भी नहीं थी, बल्कि वो तो खेत का काम करके तब वो कभी स्कूल में या किसी नौकरी पर जाते थे। और मेरे पिता तो एक किसान थे, जिन्होंने बिल्कुल कोल्लू के बैल की तरह काम किया। लेकिन ये बात आजकल के बच्चे कैसे जाने। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, और अगर विद्यार्थी और बच्चे सुन रहे हैं तो आप भी सुन लीजिए। आपके पिता कितना काम करते हैं आपके लिए, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप तो एक झटके में तोड़ देते हो सारा भरोसा जब आप ये बोलते हो कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। जब आपके पिता ये बोलते हैं कि हमने गरीबी में दुख देखे थे, आप इतना खर्चा मत करो, तो आप बोलते हो कि गरीबी में दुख आपने देखे थे, हमें भी गरीबी के दिन दिखाओगे क्या। तो उस पिता का कलेजा छलनी छलनी हो जाता है, उसकी आत्मा में जख्म वहीं हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, आजकल के ये आपके बच्चे, जब तक इनकी उम्र 15 साल है तब तक ये समझते हैं कि हमारे पिता बहुत समझदार हैं और उनकी बात मान लो। लेकिन जब ये 18 साल के आसपास हो जाते हैं, 18 से ऊपर हो जाते हैं, फिर ये खुद को इतना विद्वान समझने लगते हैं कि हमारे पिता जो बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, ये ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने ज़माने के हैं, आज ऐसा हो रहा है, आज वैसा हो रहा है। इस तरह की थिंकिंग आती है इनके मन में। क्यों? कोई भी माता पिता अपने बच्चों का गलत नहीं सोचता, हमेशा उनकी भलाई, अच्छाई और कामयाबी के बारे में ही सोचता है। उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, उनका ट्यूशन का खर्चा देता है, उनकी सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। लेकिन बच्चे सिर्फ एक शब्द में ही सारा सत्यानाश कर देते हैं, दिल तोड़ देते हैं अपने पिता का। दोस्तों, आपको पता होगा इस बात का, आप अखबार में पढ़ते होंगे कि 18 साल की लड़की अपने पिता से ये कह देती है कि वो XYZ मेरा कर्ज है और मैं उसी से शादी करूँगी। क्या ज़िंदगी रह जाती है उस पिता की। एक 20 साल का बच्चा ये कह देता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसी से शादी करूँगा। और फिर लड़का हो या लड़की, दोनों घर से भाग जाते हैं, तो क्या इज्जत रह जाती है माता पिता की, बताइए। पिता फिर कैसे सम्मान से सिर उठा करके समाज में जा सकता है। वो तो घर के अंदर कैद होगा या आत्महत्या करेगा। जिसकी लड़की भाग जाती है, जिसका लड़का भाग जाता है घर से, वो माता पिता कैसे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे। जब इज्जत थी पलीद होगी, उसकी मिट्टी में मिल गई।
ये करते हैं आजकल के बच्चे। मैं तो भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अभी तक मेरे बच्चों में इस तरह कोई भावना या अवगुण मैंने दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज़ादी के नाम पर, अधिकारों के नाम पर ये आज के युवा बच्चे माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कहाँ गया फादर्स डे भाई? जो बच्चे आज अपने फादर्स का वो स्टेटस लगा रहे, फादर्स डे, मदर डे पर मदर्स डे का स्टेटस लगाते हैं, उनकी मदर्स डे और फादर्स डे कहाँ चला जाता है जब वे घर छोड़कर भाग जाते हैं। पता नहीं किस अनजान से वो कहते हैं मुझे प्यार मोहब्बत हो गया और वो मेरी ये हर वो है, और फिर वो जब दुखी हो जाते हैं तो उनकी लाश किसी रेल की पटरी के नीचे मिलती है। ये उनका अंजाम होता है। मेरे दोस्तों, इतना दुख उठाते हैं माता पिता, कैसे इन बच्चों को समझाया जाए? बच्चों, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपने माता पिता की इज्जत बढ़ाइए। जो ज़मीन, जो इज्जत, जो जायदाद आपके पिता ने कमाई है, आप उसको डबल करके, ट्रिपल करके दिखाइए। उसको मिट्टी में मत मिलाइए। बहुत ही मार्मिक बात कह रहा हूँ मैं, और ये सच्चाई पर आधारित है, सच्चाई पर आधारित है। अपने पिता को देखो, वो आपको हंसते हुए दिखाई देगा। और दूसरी बात, आजकल के पिता इतने सख्त नहीं हैं जितने पहले हमारे पिता होते थे। हिम्मत नहीं थी कि हम अपने पिता के सामने बोल के दिखा दें, हंस के दिखा दें, उनके सामने बैठ जाएं। उनसे पूछे बगैर तो हम घर से जो है 1 मिनट के लिए भी निकल सकते थे। वॉशरूम और जो है बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकते थे कि हम कहीं खेत में घुमाएं उनसे पूछे बगैर। और आजकल के पिता तो साथ फिल्म देखते हैं, साथ फिल्म दिखाने जाते हैं, साथ क्रिकेट मैच देखते हैं, और हर जगह जाते हैं जहाँ भी उसके बेटे या बेटी का कोई पेपर है, कोई एग्ज़ाम है, कोई इंट्रेंस टेस्ट है, या किसी नौकरी का टेस्ट है, या कैसा भी टेस्ट है, या कोई खेल की प्रतियोगिता है, माँ हो या बाप एक ज़रूर साथ जाएगा या दोनों जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, बेटे को खुद ही सब कुछ करना पड़ता था, बाप पिताजी साथ नहीं जाते थे। इतना खौफ था कि पिताजी साथ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, मारेंगे, कम नंबर आए मारेंगे। और अब कम नंबर आते हैं, पिताजी अगर पूछ भी लें तो क्रोधित हो जाते हैं, या फिर जो है इधर उधर की कुछ गलत हरकतें कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, अगर विद्यार्थी सुन रहे तो मेरे बच्चों, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। इस फादर्स डे की वैल्यू तब है जब अपने फादर की दिल से इज्जत करो, उनकी बात मानो। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, दोबारा पूछ लो। आपके पास तर्क है कि मेरे पिताजी गलत कह रहे हैं तो उनको समझाओ बैठ करके। कोई भी पिता अपने बच्चों का गलत नहीं कर सकता, न ही गलत होते हुए देख सकता है। उसने अनुभव है उसके पास, उसने दुनिया देखी है, उस दुनिया को देखने के बाद उसका जो अनुभव बना उसके बेस पर वो ये कहता है कि ये गलत है और ये सही है। बच्चे तो पिता से बात भी नहीं करते, पता नहीं क्या बात है, अपनी मम्मी से कहते हैं, और कुछ तो अपनी मम्मी से भी नहीं बोलते। इतना घमंड, इतना अहंकार क्यों है बच्चों आप लोगों में? अरे पिता को कहते हैं कि दोस्त बना लो। अब पिता को अगर दोस्त बना लिया तो दोस्ती का फ़ायदा मत उठाओ। ये नहीं है कुछ भी ऊट पटांग डिमांड रख दो। दोस्त बनाओ, लेकिन सही सही, गलत में कोई दोस्त नहीं होता, याद रखना ये बात। अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सारे दोस्तों को और अपने बच्चों को ये सलाह देना चाहता हूँ, दोस्तों आप अपने बच्चों से खूब प्यार करें, लेकिन इतनी आज़ादी मत देना कि वो आपके सिर पर वार करें। और बच्चों, अपने पिता का, अपनी माँ का, अपने बड़े भाई बहनों का, अपने दादा दादी का दिल से सम्मान करो, बड़े बुजुर्गों का दिल से सम्मान करो। कोई भी काम उनसे पूछे बगैर मत करो। अगर कर दिया तो आकर के बताओ। अगर आपको कोई समस्या है, आपका किसी लड़ाई झगड़ा होगा, कॉलेज में कोई दिक्कत हो गई, आप आकर के ज़रूर बताइए। माँ बाप आपके साथ रहेंगे, आपको बचाएंगे मुसीबत से। अगर आप अंदर ही अंदर घुटते रहे तो फिर संभव नहीं है। खुलकर बोलिए, खुलकर बताइए, लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे जो इज्जत कमाई है ना आपके पिता ने और आपके दादा ने, वो मिट्टी में मिल जाए। इस बात का ध्यान रखना मेरे दोस्तों। एक बार फिर कह रहा हूँ, दिल से इज्जत करना, अपने मम्मी पापा की दिल से इज्जत करना। पापा के करीब जाकर देखो, दिल धड़कता है उसका तुम्हारे लिए। उसकी इज्जत को मिट्टी में मत मिलाना, कभी भी खानदान की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाना मेरे दोस्तों।
बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इन शब्दों को अपने दिल में बिठा कर रखना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, इज्जत कभी खोना नहीं, इज्जत को बढ़ाना। बस यही मेरी उम्मीद है। आप ज़रूर कामयाब होगे, माँ बाप का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, वो ज़रूर फलेगा, उसका फल मिलेगा आपको, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।